देखिए, हमने पीछे जो एग्जाम्पल की थी, मैं आपको एक मर्तबा दिखा देता हूँ कि हम कहाँ चल रहे थे और क्या हो रहा था। हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 12 को किया था, जी। याद है? हाँ। और उसके बाद में बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 12 के सिमिलर एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नहीं है वो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था पहला, जो मैंने कराया था। हमारे यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैंने उसको बोला था कि वो लोग ट्राई करेंगे इसको। तो मैंने आपको तो ये वाला सॉल्यूशन कराया था ना दूसरी मीटिंग में। जी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। यानी कि आपको साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सबको किसकी टर्म में लिखना है? सेक की टर्म में लिखना हाँ। है। कैसे लिखेंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा एम है कि हम टेन को ही सेक की टर्म में लिख लेते हैं। टेन थीटा को या टेन को किसकी टर्म में? सेक। whenever I am teaching you, you have to only focus on the screen. Don't look here and there. This is the single rule of my class. Either you are interested or not interested, you have to only focus on the screen. Okay? जी। Now let's see. You have to convert tan into sec. तो आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मैं एंगल ए ले लेता हूँ, प्लस वन किसके बराबर होगा? sec स्क्वायर ए के होगा। जी। ये आइडेंटिटी होती है, अगर नहीं याद तो आइडेंटिटीज में देखिए आप एक बार। जी सर, यही है। अब आप वन को इधर ले जाइए, तो यहाँ पर आपके पास है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये है मेरे पास टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो हमारा टेन बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन का रूट बनेगा। बन जाएगा सर। तो आपने एक रेशियो कन्वर्ट कर लिया। अब आइए दूसरे हाँ। वाले पर। वो है, आपको सेक तो कन्वर्ट कर लिया, अब कॉस को सेक पे कन्वर्ट कर लीजिए। जो इजी इजी है उनको पहले कर लो, कॉस को सेक में। तो इसमें ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा, आपको पता है कि कॉस जो होता है, यानी कॉस एंगल ए जो होता है वो बराबर होता है वन अपॉन सेक ए। दूसरा हो गया। तीसरा कैसे करेंगे? अब इनका यूज करना शुरू कर देंगे। देखिए हम यूज कैसे करेंगे। थर्ड नंबर पर आपको कॉट को कन्वर्ट करना है सेक में। तो कॉट को कन्वर्ट करने से बेहतर है, आपने वन बाई पीछे टेन। वन बाई टेन, वेरी गुड। जो आपका कॉट थीटा है या कॉट एंगल ए है वो बराबर है वन अपॉन टेन के। और टेन की वैल्यू अभी आपने पीछे लिखी है, वो है वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस। माइनस वन। यानी कि जो आपका कॉट ए है वो इसके बराबर होगा, वो होगा वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन के। क्लियर? जी सर। ठीक है। कॉट के बाद हम आएंगे। अब देखिए कौन कौन हो गए। आपका टेन हो गया, आपका कॉस हो गया, आपका टेन।
तो साइन आ गया, साइन पर आ जाइए। आपको फोर्थ नंबर पर साइन को कन्वर्ट करना है सेक में। कैसे करेंगे? सिंपल है। आप लिखिए कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है अंडर रूट 1 - cos² थीटा के। होता है, थीटा हटा दीजिएगा यहाँ से, ए लिख लीजिए। साइन ए इज इक्वल टू cos² ए। अब cos की जो वैल्यू है वो सेक में किसके बराबर होती है? साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - 1 अपॉन कोस सेक ए का होल स्क्वायर। जी। तो ये बन जाएगा 1 - 1 अपॉन सेक² ए का रूट। हाँ अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेकर बन आएंगे तो यहाँ बनेगा sec² -1 और नीचे आ जाएगा sec²। चाहे तो आप सेपरेट करके लिख दीजिएगा ऐसे कि ये sec² A - 1 है और नीचे सिर्फ सेक है। क्लियर है? कितने कन्वर्ट हो गए? 4 हो गए। और ठीक है। अब रह गया सिर्फ कोसेक के बारे में लिखना। तो जो कोसेक होता है वो किसके बराबर होता है? आपको अब कोसेक को कन्वर्ट करना वन बाय साइन साइन होता है। है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका जो कोसेक होता है वो होता है 1/sin। 1/sin की जगह आप साइन की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक लिखिए, आप वो लिख दीजिए। साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक क्या लिखिए ऊपर? ये, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल होने के बाद ये आएगा sec A अपॉन अंडर रूट sec²A - 1। ठीक है। जी तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब हम उसको कैसे कर चुके हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आइडेंटिटी ही लगानी है आप। तो हाँ sin 63, sin 27, cos 70, cos 73। ऊपर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। आपने दे रखा है sin 63 का स्क्वायर प्लस sin 27 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 17 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 73 का स्क्वायर। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती कि cos² प्लस cos² करें और आपको कुछ आ जाए, लेकिन एक आइडेंटिटी होती है आपकी sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। cos² थीटा इक्वल्स टू 1। ये बताइए जी क्या ये थीटा बराबर है दोनों? नहीं। नहीं। वेरी गुड। यानी कि हम इनको पहले इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे? आप लिख लीजिएगा sin² 63 प्लस, इसको आप लिखिएगा sin 27 का होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे आ जाइए। नीचे है आपके पास cos 17 यानी cos²17 प्लस यहाँ लिख लीजिएगा cos 73 डिग्री का होल स्क्वायर। इतना लिख सकता हूँ। जी अब जो आपका ये है इसको तो ऐसे ही रहना दो।
और ये है आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। एक काम ये कीजिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन 27 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 90 93 डिग्री माइनस 3। माइनस 63 डिग्री। 63। इसी जी। तरह 73 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? 90 19 माइनस। डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख सकता हूँ। जी। तो ये हो जाएगा मेरा प्लस साइन 27 को आपने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री का होल स्क्वायर। और नीचे कॉस 73 को आप लिख लीजिएगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री का होल स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं हम? जी। अब देखिए, जब 90 माइनस थीटा है तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है यहाँ पर कि 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ठीक है। तो जो आपका पहले वाला है उसको ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। नाउ कम टू दिस पार्ट। हर बार आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर 90 माइनस 63 कैसे 63 बचेगा, है ना? क्योंकि मैंने यहाँ पर एंगल चेंज करना है। अगर आप साइन 90 माइनस थीटा देखते हो, थीटा कितना है? 63। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। जी। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे पहले से है आपके पास कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए, ऊपर थीटा सेम हो गया, नीचे भी थीटा सेम हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आंसर आएगा 1। ठीक है। जी। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 17 डिग्री साइन 65 कॉस 65 डिग्री प्लस ये है कॉस 25 और साइन 65। ठीक है ना? जी। अब देखिए आपने करना क्या है, आपको यहां से इसको सॉल्व करना है। लेकिन आपको पता है कि आपने जो वैल्यूज पढ़ी है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पढ़ी है। कि यहाँ पर इनमें से कोई सी वैल्यू आ रही है? नहीं। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कीजिए। आइडेंटिटी भी साइन कॉस कॉस साइन में नहीं बन पाएगी। वैसे एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी ये होती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये बराबर होता है आपका साइन ए प्लस बी के। लेकिन यहां से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस आइडेंटिटी को यहाँ लगवाऊंगा तो उसको कोई सेंस नहीं बैठता, क्योंकि वो यहाँ पर आपके लेवल पर है नहीं। तो क्या करेंगे तो अपन? 90 वाली यूज कर सकते कौन सी वाली? हैं, साइन कॉम्प्लीमेंट्री। 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना? जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कह रहे हैं आप। हाँ। देखिए यहाँ पर है मेरे पास साइन 25 को साइन 25 रहना है। इसको लिख लो कॉस को,
कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 65 ही आ जाएगा ये, जी प्लस ये है cos 25, इसको cos 25 रहने दीजिए। जी जी। ये हो जाएगा साइन 65 की जगह साइन 90 डिग्री माइनस 25। 5 डिग्री। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, इसको आप लिख लेंगे साइन साइन 25 डिग्री, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, यानी साइन 25 डिग्री, प्लस ये क्या है, दिस इज कॉस 25 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है साइन के साथ कॉस थीटा, तो ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये बताइए मुझे ये कौन सी आइडेंटिटी है, पहली वाली। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ ठीक है। जी जी। अब देखिए एक और तरीका बताता हूँ मैं इस सवाल को करने का। आप इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो बी, तो क्या होगा, होगा ये कि एक साइड तो आपको दे रखा है साइन ए, और एक साइड दे रखा है कॉस बी, यहाँ अगर प्लस है फिर दे रखा है कॉस ए साइन बी, तो ये आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी जी की, ए प्लस बी। ऊपर वाले सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 25 डिग्री, जी जी। जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 डिग्री। अब अप्लाई कर दीजिए, आपके पास लिखा हुआ था साइन 25 यानी 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो ये क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए साइन 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की 1। वेरी गुड, तो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है। हाँ ठीक है, क्लियर है इतनी बात, सर, एक चीज पूछनी है। जी बताइए। वो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है जिसमें डिग्री की वैल्यू याद करनी है, तो मैं हाँ हाँ, एग्जाम में टेबल बना सकता हूँ क्या, या ऐसे ही याद हो जाएगा अपने आप? जैसे मैंने बताया था, हाँ 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 बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, टेबल नहीं बनाना होता। हाँ। ठीक है सर। वो मैंने ट्रिक ही इसलिए बताई थी आपको ताकि आप एक याद करो, बाकी सब बन जाए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, हाँ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, जिसमें से आप, जी कुछ कह रहे हैं, नहीं सर। इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, सेक sec स्क्वायर स्क्वायर ए है। माइनस tan स्क्वायर है, कोई आइडेंटिटी होती है इसमें sec और tan स्क्वायर के साथ आते हैं, सेकंड वाली 1 प्लस बताइए। tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा है। तो सर इसमें हम लोग सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आप इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसको उधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हाँ। तो फाइनली ये हो जाएगा 9 × 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 9। जी जी। देखिए ऑप्शन में है 9। हाँ। बी। पार्ट नंबर 2 देखिए, 1 + tan - sec और 1 + cot - cosec, इस तरह का सवाल है। आप इसको किस तरीके से करेंगे? ठीक है, ओके। देखते हैं। 1 + tan θ + sec θ, सेकंड वाली है। आइडेंटिटी यस। स्क्वायर नहीं है उसमें। अच्छा। देखिए 1 + tan θ + sec θ, लिख लीजिए यहाँ पर 1 + tan θ + sec θ, और एक है 1 + cot θ - cosec θ। यही है। जी। इसको आपको लेकर आना है 0, 1, 2 या -1, किसके बराबर ये होगा। देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं आप। हाँ नहीं। एक काम कर लीजिए, जो आपका tan होता है वो बराबर होता है sin θ/cos θ। साइन। जो cot होता है वो होता है cos कोसे का θ। बहुत। ऐसे ही sec और cos का रेसिप्रोकल करूंगा तो cos cos आ जाएगा नीचे। तो ये बन जाएगा, देखिए 1 + tan को हम लिखेंगे sin साइन। θ/cos θ, प्लस इसको लिखेंगे 1/cos θ। ये है हमारे पास 1 + cot θ को क्या लिखा जाएगा, cos θ/sin θ, जी माइनस sec को क्या लिखेंगे 1/sin θ। जी। अब आप इसका ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा cos कॉस θ प्लस साइन थीटा +1। + sin θ +1, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। sin θ + cos θ -1। अब ना एक काम कीजिए, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे sin θ + cos θ +1 हाँ। cos θ, और ये है हमारे पास sin θ + cos θ -1 हाँ। अपॉन sin θ। लिख सकते हैं इतना। जी सर। वेरी गुड। अब ना एक काम कीजिए, आप इस पूरे को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इस तरह जी। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही होगी आपको, a + b इन का ब्रैकेट होल स्क्वायर। a - b। तो ये बराबर होता है ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। होता है। जी। होता है ना ये। बिल्कुल होता है सर। ठीक है।
तो अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको लिखना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, सॉरी 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 सॉरी, आइडेंटिटी ओपन करेंगे ना यहाँ पर, हाँ इस बी का होल स्क्वायर का वो बन जाएगी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं नहीं, वो तो देखो यहाँ तक कर दिया मैंने, ये ए स्क्वायर हो गया, हाँ ये बी स्क्वायर हो गया, फिर मैंने इसको इसको अलग से आइडेंटिटी लगाई, ठीक ये है। वाले पर मैंने एक आइडेंटिटी लगाई है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। जो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए नीचे क्या बच रहा है आपका, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 टेन। प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा, तो -1 से वन +1 कैंसिल, कैंसर। किया जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन तो टू बचेगा ना फिर बस। साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, आपका सिर्फ 2 बचेगा, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, ये जो सवाल हमने किए हैं, इसी तरह के हमारे पास सवाल और बचे, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो ये मीटिंग होने वाली है ओवर। ठीक है। तो हमारे जो बाकी बच्चे देखेंगे इसको, वो बाद में इसको करेंगे, क्योंकि मैं इसको सिर्फ इनको कराऊंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और फरहान, जी। आपको मैं GXO वाली लिंक जो भेजता हूँ ना, हाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको लीव खत्म ही कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है।